सीधी सरल नहीं है जिंदगी की राहें, कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी लगता है सब पा लिया है हमने, तो कभी ख्वाब ही बिखर जाते हैं। कभी मिलती है ढेर सारी खुशियां, कभी गम भी ठहर से जाते हैं। कभी अजनबी बन जाते हैं अपने, तो कभी अपने अजनबी हो जाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 25 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तारीख 25 सितंबर 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में सभी शुभ कार्य होते हैं पर विवाह पर पाबंदी क्यों है, इसका कारण क्या है। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि सुबह 7:07 तक रहेगी, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र शाम के 7:09 तक रहेगा, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 6:31 से 8:01 तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को साउथ ईस्ट कहा जाता है, तो दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है। पर इसका परिहार करने के लिए दही खाकर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, भद्र योग, अनफा योग, सम योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, चंद्रमंगल राज योग, धन योग, कर्मजीव योग और साथ ही साथ बंधु पूज्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। 22 सितंबर से आरंभ हुई और 2 तारीख को विजयदशमी पर समापन होगा। आपके लिए इस शुभ समय में कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, साइड में हो, नीचे हो या डिटेल बॉक्स में हो, उनमें जो नंबर्स आपको प्रोवाइडेड हैं, बस यही हमारे ऑथराइज्ड ओरिजिनल नंबर्स हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इन नंबर्स पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी जो भी समस्या है उससे संबंधित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कवच निर्माण करवाना, पर अपनी कुंडली अनुसार कि कुंडली में मौजूद ग्रह दोष जो हैं, जो महादशा चल रही है, जो उसमें योग हैं, उससे संबंधित आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या कवच धारण करना चाहिए, क्या आपको यंत्र पूजना चाहिए, क्या रत्न धारण करना चाहिए, तो इन सभी की जानकारी के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले अपनी बहनों के लिए मैं ये जानकारी दूंगा, क्योंकि कई बार कन्याएं हैं, एजुकेशन कहें, उसके बाद में कैरियर कहें, तो कैरियर ओरिएंटेड इतने होते हैं कि विवाह की उम्र गुजर जाती है। उसके पश्चात सही जीवन साथी नहीं मिल पाता, जो मिलता है उसमें नुक्स ज्यादा निकलते हैं। यह कहा जाए कि मंगनी हो जाए, पर मंगनी होने के बाद में टूट जाना, तो इसका मतलब है विवाह में बाधा आना। अब विवाह में बाधा के लिए क्या उपाय किया जाए? मानसिक परेशानियों का समाधान कहें, विवाह में उत्पन्न बाधाओं से निवारण कहें, तो इसके लिए आपको शिवगौरी कवच धारण करना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ विवाह में संबंधित समस्याओं का निवारण नहीं है, पर विवाह उपरांत दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो, इसके लिए भी शिवगौरी कवच आपके लिए उतना ही कारगर सिद्ध होता है। फिर बात होती है बच्चों की। आजकल के बच्चे पढ़ाई से ज्यादा दूसरी चीजों में ज्यादा मजे लेते हैं। यह कहा जाए टीवी है, गेम्स हैं, या ये कहा जाए आज के समय में टिकटॉक और सोशल मीडिया। पढ़ाई करने से कतराते हैं, दूर भागते हैं। माता पिता को एक चिंता यह भी रहती है कि बच्चे आगे जाकर के क्या कुछ बन पाएंगे अगर वो पढ़ाई ही नहीं कर रहे। तो कई माता पिता की चिंता यह रहती है कि मेरे बच्चों के आसपास जो बच्चे हैं वो इसको भ्रमित करते हैं, इसको गलत सिखाते हैं। कई बार बच्चा सुबह से लेकर शाम तक किताब खोले बैठे रहता है, पर कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ग्रास्प नहीं कर पाता। पढ़ता बहुत है पर रिजल्ट नहीं ला पाता। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चे हाई स्कूल में हैं, तो उनको अष्ट विनायक कवच पहना करके जरूर देखिए एक बार। मैं एक बार नहीं, पर मैं हजारों बार कह चुका हूं, और सिर्फ हजार नहीं, लाखों बच्चों ने
इसका फायदा अभी तक उठाया है। और अगर बच्चे छोटे हों तो उन्हें सरस्वती कवच पहना करके देखिए। मैं खुद इसका उदाहरण हूं आपके सामने। फिर बात होती है आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए कुंडलिनी शक्ति कवच की। योग के द्वारा, साधना के द्वारा साधक अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेता है। ऐसी शक्तियां जिन्हें देख करके सामान्य व्यक्ति उन्हें अवतार मान बैठते हैं, महामानव कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, कोई सिद्ध कहकर पूजने लगते हैं। यह शक्ति है कुंडलिनी शक्ति। अब कुंडलिनी जागने पर ही ये सब शक्तियां उपलब्ध होती हैं। कुंडलिनी जागरण में कुंडलिनी शक्ति कवच सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। और जो साधक हैं, आपके लिए विशेष तौर पर नवरात्रि में इस कवच का निर्माण किया जा रहा है। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अब अष्ट लक्ष्मी यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कमी निरंतर बनी रहती है, तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाया जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना यही हमारे हाथ में है। और बस इतना सही हम अगर निर्णय समय पर ले सकें तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और इस समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, शानदार तरीके से तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। व्यापारी वर्ग है, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, अपने अर्धांगिनी के नाम से बिजनेस करते हैं, तो यहां पर काफी ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस समय में इन्वेस्टमेंट की भी आपको मिलने वाली हैं। नौकरी पेशा जातक जो हैं इस समय में प्रशंसा के हकदार बनेंगे। सीनियर्स जो है आपका समर्थन करेंगे, आपके कलीग्स इस समय आपका सपोर्ट करने वाले हैं। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो घर परिवार में महत्व मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। यंगस्टर्स की अगर चर्चा करें तो ऐसे समय में प्रतियोगिताओं में तैयारी अगर आप कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की इस तरह में तैयारी कर रहे हैं, तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मान और वहीं सही लोगों का मार्गदर्शन मिलने से परिवार में शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि अगर आप कोई मॉनेटरी या फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो ये घर परिवार की समृद्धि में 4 चांद लगाने वाला है। आपके व्यवहार में आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों ही झलकेंगे और यहीं नए स्रोत से ज्यादा इनकम कमाने का रास्ता भी आपके लिए बन पाएगा। ऐसे समय में सफेद रंग का उपयोग करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। जो कंपटीशन कहें, षड्यंत्रों से बचने की बात कहें, अपने विरोधियों को इस समय में मजा चकाने की बात कहें, यही आपकी बुद्धिमानी के कारण संभव हो पाएगा। ऐसे समय में इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हो जाइए। एक एक पाई का हिसाब देखिए, तभी अपने आप को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। नौकरी पेशा जातक जो हैं, ऐसे समय में जो वर्कलोड को लेकर के परेशानी थी आपकी काफी हद तक सुलझने वाली है। दूसरों का साथ मिलने के कारण, सलाह मिलने के कारण काफी ज्यादा बेहतर परिणाम यहां पर आपको प्राप्त होंगे। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में थोड़ा तनाव अवश्य रहने वाला है, पर लक आपका सपोर्ट कर रहा है। तो घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, जेठ मान लीजिए, जेठानी जी मान लीजिए, तो उनका इस समय में समर्थन जो है आपके लिए ये काफी ज्यादा मायने रखने वाला है, आपकी काफी मदद करने वाला है। विद्यार्थियों को भी ऐसे समय में अच्छा फोकस करने का मौका मिलेगा। अगर कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस समय में प्रिपरेशन शानदार होने वाली है। सही मार्गदर्शन मिलने से और ज्यादा बेहतर परिणाम आपको यहां पर प्राप्त हो सकते हैं। कतराइएगा मत। अगर मदद मांगनी है तो अपने ही घर में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति जरूर मिलेंगे जो इस फील्ड से जुड़े हैं, जो आपको पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, आपको काफी ज्यादा इजीली प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं। इसका फायदा जरूर उठाइएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो पुराने रोगों से फिर भी आपको यहां पर राहत मिल रही है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में लेफ्ट लेग से संबंधित अगर आपको कोई चोट लगी थी या फिर ये कहा जाए कि मोच आ गई थी, उससे यहां पर रिकवरी अब फास्ट संभव हो पाएगी।
यहाँ पर जिन लोगों से रिश्तों में दूरी आ गई थी, ये कहा जाए बहुत समय से बात नहीं की है, तो एक बार फोन ही घुमा करके बात कर लीजिए, डायरेक्टली बात कर लीजिए। आज के दिन कैसी हालत है, क्या है, घर पे आ सकते हैं क्या, बस इतना सा कर लीजिए। दिल खुश आपका भी होगा, सामने वाला का भी होगा, और जो रिश्ते में कहीं ना कहीं टकरार थी, कोई परेशानी थी, तो उसका समाधान बड़ी आसानी से हो जाएगा। यहां पर स्काई ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए सपोर्टिव है। अब व्यापारी वर्ग है, या अगर आप इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो इस समय में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं और ये फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटीज हैं, पर एक बात का ही ध्यान दीजिएगा कि यहां पर उतने ही पैर फैलाइएगा जितनी चादर अलाव करे। दूसरों से उधार लेने की इस समय में गलती मत कीजिएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में प्रमोशन को लेकर के चर्चाएं अवश्य हो रही हैं, और कहीं ना कहीं स्टिक और कैरेट वाली यहां पे सिचुएशन है कि अच्छा काम कर दिए तो प्रमोशन दे दूंगा, नहीं किया तो डिमोशन दे दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। तो ये सिचुएशन इस समय अपने सीनियर्स के साथ में आपको ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आप काम करते हैं उसी तरीके से चलते रहिए, अपने आप चीजें आपके मन मुताबिक यहां पर होंगी। बस घबराना नहीं है, डरना नहीं है। गृहिणी है तो परिवार और बच्चों से संबंधित इस समय में छोटी मोटी बात को लेकर के झगड़ा संभव हो सकता है। यह कहा जाए कि बच्चे बात नहीं मानते, पलट करके जवाब देते हैं, या फिर उनका रवैया जो बदलता हुआ आप देख रहे हैं उसको लेकर के टोक देते हैं, तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी तो कर रहे हैं पर तैयारी कच्ची है, आधे मन से करते हैं, एग्जाम देने की इच्छा नहीं है, कोई और चीज ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लग रही है। ये इस समय में समय, एफर्ट और पैसे तीनों की बर्बादी सिद्ध हो सकती है। जो हाथ में काम है उसको प्राथमिकता देना जरूरी होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मानसिक तौर पर इस समय में असंतोष ज्यादा महसूस होगा। यह कहा जा सकता है किसी बात को लेकर के डिससैटिस्फाइड हैं, डिप्रेस्ड हैं, या फिर अपने आप में गुमसुम रहना पसंद करते हैं, तो यह इस समय में घर परिवार की समस्या बन सकती है। आप चाहते अकेला रहना है पर घर परिवार के सदस्य अकेला छोड़ेंगे नहीं, बार बार आकर के पूछते रहेंगे। तो ऐसे में अपने आप को यहां पर मेंटली रिलैक्स कीजिए, जो स्ट्रेस है उससे अपने आप को दूर रखिए, और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनसे खुल करके बात कीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए 70 से 73% तक यहां पर सपोर्टिव है। व्यापारी वर्ग हैं, थोड़ा सावधानी बरतते हुए आगे बढ़िएगा। यहां पर आपको गलत इंफॉर्मेशन फीड करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे समय में सामने वाला ईगो को हर्ट कर नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कितना भी उकसाया जाए, कितना भी उत्तेजित किया जाए, आपको उत्तेजित नहीं होना है, क्रोध आवेश नहीं दिखाना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो जीत में रहेंगे, वरना खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। नौकरी पेशा लोग जो हैं आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, इनके कारण दबाव और तनाव ज्यादा झेलना पड़ सकता है। गलत इंफॉर्मेशन कहें या फिर ये कहें कि इस समय में जिस चीज से आप डरते हैं वही चीज आपको कह दी जाए कि सीनियर्स तुम्हारी किसी गलती को पकड़ लिए हैं, कोई अफवाह यहां पे बना देते हैं, तो आप अपने आप ही अपने काम को खराब कर बैठेंगे, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। ध्यान से संभल करके चलिएगा। ऐसे समय में दोस्तों का साथ समर्थन ज्यादा जरूरी है। सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे और कोई भी चीज को इजीली एक्सेप्ट करने से परहेज कीजिएगा, चाहे वो दूसरे की ओपिनियन हो या फिर एक्सपर्टीज हो। ऐसे समय में गृहिणी हैं आप भी ध्यान दीजिएगा, दिमागी तौर पर ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा बन रहे हैं। यहां पर यह कहा जाए कि किसी ने सिर्फ प्रशंसा की है, छोटी सी बात कह दी है, पीठ थपथपा दी है, और आप उस चीज को लेकर के बहुत बड़े सपने बना बैठे हैं कि चलो अब ये मेरे साथ में होने वाला है, ये मुझे गिफ्ट लेकर के आने वाले हैं, मैंने उनके मोबाइल पे ये देख लिया। बस इन चीजों का ध्यान दीजिएगा, आप ख्याली पुलाव बना रही हैं और खुद ही उससे परेशान हो बैठेंगी। इससे संभल करके रहिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, कंसंट्रेशन पावर में इस समय भारी गिरावट देखने को मिलने वाली है। पढ़ाई में मन ना लगने की शिकायत ज्यादा रहेगी। कुछ समय के लिए मेडिटेट कर फिर पढ़ाई पे बैठें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी देने वाले हैं तो त्रिवेणी कवच को धारण करना आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत इस समय में ज्यादा इंपैक्ट झेलने वाली है। यह कहा जा सकता है कि ऐसे समय में ब्लड प्रेशर का हाई होना,
घर परिवार में छोटी सी किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गई और आपकी अर्धांगिनी के साथ में यह बहसबाजी की जा रही है घर के यंगस्टर्स से, तो वहां पर आप बीच में आएंगे। यह कहा जाए कि अपना क्रोध जो है वो दिखाएंगे, दूसरों को चुप कराएंगे, दबाव बनाएंगे। इससे आपकी सेहत पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसी सिचुएशन में अगर जल्दी से जल्दी चीज को डिफ्यूज करना है तो वहां से हट जाना बेहतर रहेगा। आपको, आपकी अर्धांगिनी को अभी के लिए शांति बनाए रखने का प्रयास हमें करना होगा। समय आएगा तो हर चीज का जवाब देने के लिए अवसर अवश्य मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पिंक कलर यानी कि गुलाबी रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, पराक्रम भाव में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक पॉजिटिव है। यह समय थोड़ा रिस्क लेने का है, थोड़ा अच्छा कैलकुलेटेड रिस्क लेने का है। लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस आपके पास में है, अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। अब हथियाने की बारी है। यहां पर घबरा करके कदम पीछे नहीं लेने हैं, शेर के जैसे आगे बढ़िए। जो अपना है, जो अपने फायदे का है, उसको क्लेम करना है। नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपको भी इस समय में अपनी मेहनत का परिणाम प्राप्त होगा, सुखद परिणाम प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं ऐसे समय में इंसेंटिव की बात, बोनस की बात आगे आ सकती है। गृहिणी की चर्चा करें तो परिवार और रिश्तेदारों का सहयोग मिलने वाला है। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कि घर में मेहमानों का आना यह आज के दिन वातावरण को चार चांद लगाएगा, और यंगस्टर्स जो हैं घर में, उनके रिश्ते की बात की पहल जो है ये आपके माध्यम से हो सकती है, आपके रिश्तेदारी के कारण हो सकती है। तो इसका श्रेय अवश्य आपको जाने वाला है। विद्यार्थियों की अगर हम चर्चा करते हैं तो ऐसे में रिसर्च बेस्ड एनालिसिस का काम जो कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस का काम जो कर रहे हैं, जो आईटी डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। ऐसे समय में अगर कोई एग्जामिनेशन भी देंगे तो शानदार इस समय में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे समय में अपने घर के जो यंगस्टर्स हैं उनको एडवाइस दीजिए, उनको बताइए, उनको सिखाइए। और विशेष तौर पे फैमिली बिजनेस है तो यंगस्टर्स को थोड़ा फ्रीडम दीजिए कि वो अपनी जो क्रिएटिविटी, जो सीख करके आए हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें आप भी कुछ सीखिए और उनको भी अपने जो तौर तरीके हैं वो सिखाइए, ताकि मिल करके एक कोएसिव आप पूरा एनवायरनमेंट बनाएं जिससे कि बिजनेस आपका अच्छे से आगे बढ़े। ऐसे समय में व्यवहारिकता विशेष तौर पर आपकी बहुत बहुत मायने रखने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे समय में 3 चीजों का ही ध्यान रखना है, इस पर काबू रखना है और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। सोचिए, समझिए, समय लीजिए, अपनी तरफ से जो आप रिसर्च कर सकते हैं, अपने जिन लोगों से आप पता कर सकते हैं, फिर करके आगे बढ़िए। कोई भी बिजनेस डिसीजन हो, कैरियर ओरिएंटेड डिसीजन हो, तो यहां पर जितना सतर्क रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे। ऐसे समय में लोग विशेष तौर पर गुस्सा दिलाने का काम करेंगे। यह कहा जाए कि बॉस के सामने कुछ ऐसा कहेंगे ताकि आप गुस्सा होकर के वहां पर कोई प्रतिक्रिया करें और उसी के बिना पर आपको फाइन लगाया जाए, आपको इस समय में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, तो इसको झेलना पड़ सकता है। तो बस इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा कि जानबूझ करके गुस्सा दिला करके नुकसान लेना ये यहां पे बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। यही गृहिणी है तो परिवार में इस समय में छोटी नोकझोंक जो है इसके कारण आप परेशान हो सकती हैं, और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी कार्य विशेष तौर पर किचन से संबंधित हो तो थोड़ा संभल करके करें। भक्ति भाव इस समय ज्यादा है तो वहां पर दान पुण्य करने की भी इच्छा ज्यादा है। ये समझ करके करें कि कहां कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। कई बार होता है कि हम अपनी तरफ से दान करते हैं, हम ये नहीं देखते किसको कर रहे हैं, बस हमें अपना कर्म करना है, हमने कर दिया, अब सामने वाला कोई भी हो। तो ऐसे अंधभक्ति में लीन नहीं होना है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आप भी इस समय में अगर कोई एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो थोड़ा संभल करके रहिएगा, चीटिंग करने से परहेज कीजिएगा। और एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इस समय में आज के दिन विशेष तौर पे दोस्तों की बातों को सुनकर के अपनी पढ़ी पढ़ाई जो है उसको भूल जाना, पट्टी पढ़ाना, इससे आपको संभल करके रहना है। दोस्त कंपटीशन बनते हैं एग्जाम में, हर कोई अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने आप को फर्स्ट देखता है, तो उसके लिए कंपटीशन में किसी को तो सेकंड भी आना होगा, और वही चीज आपके साथ में हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे समय में विवादों से बच करके चलिएगा। विशेष तौर पे घर के ही सदस्य जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं,
उनके साथ में इस समय में किसी बात को लेकर के बहस छिड़ सकती है। ये कहा जाए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस कारण से परेशानी सामने उभर करके आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग को नए अवसर प्राप्त होंगे। पुरानी योजनाओं से इस समय आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो कैरियर में उन्नति और मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो दिन आपके लिए शुभ बना हुआ है। ऐसे समय में लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है, जो इच्छा है उसकी पूर्ति होगी और घर परिवार का माहौल आपके मन अनुसार ज्यादा रहेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो ऐसे समय में कोई एग्जामिनेशन अगर आप देने वाले, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो दोनों ही सिचुएशंस आपके लिए फेवरेबल है। हो सकता है कि एग्जाम देते समय में कम प्रिपेयर्ड थे, एग्जाम फिर भी दिया है, अब चिंतित हैं कि कहीं फेल ना हो जाए। अब फेल होने वाला व्यक्ति अगर पास हो जाए तो उसके लिए तो ये परिणाम अच्छा ही होगा। और वही चीज आपके साथ में भी है, जो एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्सपेक्टेशन को पार करने वाला रिजल्ट इस समय आपको प्राप्त होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे ऐसे समय में फाइनेंस से संबंधित अगर कोई डिसीजन लेते हैं, ये कहा जाए कि आने वाली करवा चौथ के लिए इस समय में ही शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं, कोई ज्वेलरी देखते हैं अपनी अर्धांगिनी के लिए, उसको प्री ऑर्डर करते हैं, तो उस दिशा में जरूर प्रयास किया जा सकता है। घर परिवार का माहौल काफी ज्यादा सुखद और अच्छा रहेगा। ऐसे समय में अपने व्यवहार को संतुलित रखिएगा। आत्मविश्वास है पर इसको ईगो में मत बदलने दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी रंग यानी कि पिंक और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 75% तक सिचुएशन आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है, पर 12th हाउस का चंद्रमा है, खर्च बढ़ाने वाला है। अचानक से ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का सामना हो सकता है। कोई मेल आ गई थी, कोई नोटिफिकेशन आया था जिसको देख करके आपने नजरअंदाज कर दिया, वापस से आई, बड़ा फाइन लग करके आई, उसी चीज को लेकर के अब परेशानी वाली बात हो सकती है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर कट अगर आपको पैसा मिल रहा है तो उसको ले लेना चाहिए है। इस समय में री इन्वेस्ट कर दीजिए इसी पॉलिसी में, इसको और आगे बढ़ा देते हैं, इसको यहां से मार्केट लिंक लेके चले जाते हैं। तो ऐसी कोई भी बकवास पर इस समय बिलीव मत कीजिएगा। पहले पैसा हाथ में आए उसके बाद में निर्णय लिया जाए। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको भी इस समय में विरोधियों का सामना ज्यादा करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो इस समय दबाव बनाने में सफल भी होते नजर आएंगे। यहां पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से परहेज करें। कोई परेशानी है तो हाथ जोड़ के निकल जाना बेहतर रहेगा। और विशेष तौर पे अगर आप सरकारी प्रबंधक हैं, सरकारी इस समय में नौकरी करते हैं, तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। फेवरेटिज्म के कारण आपको यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रमोशन आपका होना चाहिए था, किसी और का कर दिया गया। ट्रांसफर आपको अच्छी लोकेशन पे करना था, किसी और को कर दिया गया और आपको रिटेन किया गया, तो ये परेशानी का कारण यहां पर बन सकता है। अब इसके लिए कानूनी कार्रवाई तो करते रहेंगे जिसमें खर्च भी होगा और समय की बर्बादी भी, और कहीं ना कहीं जो आपके अधिकारी हैं उनसे दुश्मनी भी। तो सोच समझ करके आगे बढ़ें, बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो ऐसे समय में दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, पिक्चर देखना, या फिर ये कहा जाए रेस्टोरेंट में चलते रहना, इसमें ज्यादा समय आप जाया करते नजर आएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो और ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में घर परिवार की नजरों में आ सकते हैं। जो रिलेशनशिप अभी तक सीक्रेट था या सिर्फ दोस्ती कह करके चल रहे थे, कहीं ऐसी जगह दिख जाना कि घर परिवार वाले उस रिश्ते पर सवाल उठा दे, ये संभव हो सकता है। तो थोड़ा संभल करके रहिएगा और खास तौर पे ऐसे कोई भी काम मत कीजिएगा जो कि आपकी सीमा को पार करना कहलाए। फिर यहां पर अगर घर के बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं तो यहां पर मन कटा कटा ज्यादा महसूस होगा। कहीं ना कहीं घर परिवार के सदस्यों के खिलाफ यहां पे नाराजगी ज्यादा रहने वाली है। इस चीज को व्यक्त भी नहीं किया जा सकता खुल करके और ना ही अपने मन में रखा जाए। तो अर्धांगिनी के साथ में इन बातों को लेकर के चर्चा अवश्य की जा सकती है। ये काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, मन हल्का होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिलने वाला था तो यहां पर ये गारंटीड किया जा सकता है। कोई टेंडर भर रहे थे तो वो यहां पर आपको मिल सकता है। ऐसे समय में कोई बड़ी डील आपकी लॉक इन होने वाली थी तो उससे संबंधित यहां पर खुशखबरी आपको मिल सकती है।
नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपको भी इस समय में सीनियर्स का साथ समर्थन मिलने वाला है। कहीं ना कहीं जो बहुत लंबे समय से आपकी प्लानिंग चल रही थी किसी क्लाइंट के लिए या फिर कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो वो यहां पर फलीभूत होती नजर आएंगी। अब यहां पर आपको इसका सही परिणाम देखने को मिलने वाला है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए दिन आनंदमय रहेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जो भी काम करेंगे उसके लिए प्रशंसा अवश्य मिलेगी। और कहीं ना कहीं घर के यंगस्टर्स जो हैं, उनके रिश्ते की बात इस समय में फाइनलाइज होती नजर आ सकती है। यंगस्टर्स की भी अगर हम बात करते हैं, विशेष तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिकली इन्वॉल्व हैं, आपके लिए इस समय अपनी पढ़ाई को लेकर के और ज्यादा बेहतर तैयारी करने का है। अपने आप को 100 नहीं बल्कि 200% मेहनत करने की और लेकर के जाने का है। अक्सर कहा गया है, जहां पर सीमा खत्म होती है वहीं से सफलता शुरू होती है। और इस बात को ध्यान में दीजिएगा, जब अपने आप को उस लेवल तक आप पुश कर पाएंगे जहां पर बाकी सब हार मानते हैं, तभी सक्सेस गारंटीड होती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे समय में आप काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, मन खुश रहने वाला है। घर परिवार की हर चीज को लेकर के इस समय में एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आपको महसूस होगा। और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कि अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद था तो वो यहां पर आपके कारण सुलझ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए लगभग 75% पॉजिटिव है। अब यहीं पर व्यापारी वर्ग जो है, अगर एक काम को इस समय अगर आप फोकस करते हैं, यानी कि जो इतने सारे टास्क हैं आपके पास में, उन सभी को डेलीगेट कीजिए, अपने टीम मेंबर्स को सिखाइए, उनको आगे करने के लिए दीजिए। और खुद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्लाइंट से बात करना, अपनी जो एक्सपर्टीज है उसका इस्तेमाल करना, अगर ये इस समय में करेंगे तो शानदार इस समय सफलता आपको मिल सकती है। कोई बहुत अहम डील जो है वो इस समय आपकी फाइनलाइज हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में रिस्पेक्ट अपने ऑफिस में मिलने वाली है, चाहे वो सीनियर से कहिए, अपने कलीग से कहिए, किसी और की मदद करने के कारण इस समय आपको प्रशंसा प्राप्त होगी, सम्मान प्राप्त होगा, दोस्ती प्राप्त होगी। ऐसे समय में ऑपोजिट जेंडर विशेष तौर पे जो है, इनका समर्थन आपको ज्यादा देखने को मिलने वाला है। गृहिणी है तो अपने विचारों को परिवार में महत्व ज्यादा आप पाएंगी। ये कहा जाए कि जो आपकी ओपिनियन, चाहे घर परिवार वाले इस समय में नई प्रॉपर्टी को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, परचेज करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखें, फ्लोर प्लान्स देख रहे हैं, तो यहां पर अगर आप अपनी तरफ से कोई भी सुझाव देंगी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अनजाने में ही सही, पर आपकी बात हो जाएगी। अब विद्यार्थियों की अगर बात करते हैं तो पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय में स्ट्रेस फ्री माहौल के साथ में पढ़ने का मौका और अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। अगर ग्रुप स्टडी करते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर है कि एक की जगह 2 से 3 दिमाग मिलकर के जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे मेथड्स आप एक दूसरे के एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहां पर खाकी ब्राउन कलर का अगर उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 22% सपोर्टिव है। इस समय में एक बात सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, लक फैक्टर है। लक फेवर्स द ब्रेव कहा जाता है, जो रिस्क ले पाता है, जो दूसरों से अलग सोच पाता है। और यही चीज इस समय आपके साथ में भी है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो आप फिनिश करना चाहते हैं, कोई फॉरेन डील अगर आपके पास में आ गई है, कोई बड़ा कंसाइनमेंट का ऑर्डर इस समय आपके पास में आने वाला है, तो उसके लिए ब्रेव मूव्स आपको यहां पर करने होंगे। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी आपको यहां पर प्लानिंग करने की जरूरत पड़ने वाली है, तभी सफलता संभव है। वरना परेशानियों का दौर है, उससे जूझना है तो वो तो जूझना पड़ेगा ही। अब ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति जो है, आपको भी ये कहूंगा कि इस समय को बेहतर बनाने के लिए, अपने मन अनुसार बनाने के लिए एक छोटा सा हम काम करेंगे। विशेष तौर पे जो विरोध करते हैं हमारे, जो हमारी शत्रुता निभाते हैं हमारे खिलाफ, उनके लिए इस समय में जो हम अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर और ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सीनियर्स का विशेष तौर पे इस समय में जो एक्सपर्टीज है, जो उनकी इस समय में राय है, उस पर ध्यान देंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना अपने जो कलीग्स हैं अगर उनकी बात में अटक जाते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो इस समय में भटकाने का प्रयास करते हैं, तो यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहां पर वही चीज है, जब खुद का नुकसान होना होता है तो इंसान हर वो मुमकिन कोशिश करता है जिससे कि वो नुकसान जो है वो और बढ़ जाए, और इसी से हमें संभलना है। तभी तो ज्योतिष काम आती है कि आने वाले समय को समझा पाती है कि यहां पर हमें बचना है और यहां पर हमें रिस्क लेना है।
गृहिणी की बात करते हैं तो आप इस समय धार्मिक कार्यों की तरफ रुचि ज्यादा लेने वाली हैं। वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग भी तीर्थ यात्राओं को लेकर के इस समय में अपना मानस बनाते हुए नजर आएंगे। यंगस्टर्स की बात करते हैं, विशेष तौर पर अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। सही लोगों का समर्थन इस समय में मिलने वाला है। जो प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग आपको जरूरत थी, तो वो फंडिंग इस समय में आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय में दूर की सोचना ज्यादा बेहतर है। इस समय में डिप्रेशन नहीं बल्कि ऑप्टिमिज्म काम आएगा। जितना ज्यादा बेहतर सोचेंगे, जितना ज्यादा आगे का सोचेंगे, जितना ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, उतना ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान देना है कि कल के दिन आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल होगी 3:24 के बाद में। अब यहां पर यह कहेंगे कि 29 तारीख तक का इंतजार है, जब तक हमारे लिए धनु राशि में चंद्रमा नहीं आते, वहां तक जितना संभल करके चल सकते हैं उतना बेहतर है। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे कहें ज्यादा देखने को मिलेंगे। लोग विरोध ज्यादा करेंगे, झूठे इल्जाम लगाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप यंगस्टर्स हैं और फॉरेन में रहते हैं या फिर नौकरी भी करते हैं पर फॉरेन में कर रहे हैं, तो ज्यादा संभल करके रहिएगा। किसी अफवाह के कारण आप इस समय में कोई ऐसा जल्दबाजी में निर्णय ले बैठ सकते हैं जो आप ही के लिए नुकसानदायक हो। वेट एंड वॉच की स्थिति इस समय में ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में किचन में काम करते समय थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा। किसी जीव जंतु के कारण परेशानी हो सकती है, कोई उनके काटने से, उनके खाने से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। हल्की सी आपकी इस समय में फोकस हटने के कारण आपको इस समय चोट भी लग सकती है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिलाएं हैं तो आप भी इस समय ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस लेने से परहेज कीजिए। जितना हो सकता है यहां पर पॉजिटिव सोचिए, अपने आप की बॉडी को रेस्ट दीजिए, बेहतर रहेगा। आलतू फालतू की बातें घर में जो चल रही हैं उनको अपने ऊपर लेकर के बिना बात स्ट्रेस लेने का काम करेंगी तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ये कहा जाए कि आपको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है, मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। जितना हो सकता है पॉजिटिव सोचने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे समय में व्यवहार जो है इसमें दूसरों के प्रति घृणा ज्यादा देखने को मिलेगी, लालच प्रवृत्ति आप में ज्यादा देखने को मिलेगी और इस कारण से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। विशेष तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को गिराना ये सही नहीं है। आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता, पर कभी कभार ऐसा अवश्य देखने को मिलता है। किसी एक की साइड ली जाती है और दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। बस इसी से आपको संभलना होगा। जितना हो सके बैलेंस बना करके चलिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। सही को सही और गलत को गलत कहना यहां पर आपके लिए सही रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब यह हो गया विश्लेषण मेष से लेकर मीन राशि का। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। उपाय क्या है कि सभी शुभ कार्य आप नवरात्रि में कर सकते हैं। चाहे घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, गाड़ी खरीदनी हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, हर चीज यहां पे कर सकते हैं। पर विवाह पर इस समय क्यों रोका जाता है? तो नवरात्रि के 9 दिन, पर इस वर्ष हमारे पास में 10 दिन है। सबसे पहले तो यहां पर देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की हम पूजा उपासना करते हैं। अब नवरात्रि के पहले दिन से ही सभी तरह के शुभ कार्य हम शुरू कर देते हैं, जिसमें गृह प्रवेश भी है, नई खरीदारी भी है, नए सौदे भी हैं, नए अनुबंध करने भी हम लगते हैं। शुभ और नए काम के लिए नवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ और फलदायक मानते हैं। लेकिन आखिर सिर्फ और सिर्फ शादी जो है इस पर क्यों रोक है? ऐसे आप देखेंगे गुरु पुष्य योग जो है इसमें सभी चीजों को करने के लिए हां कहा जाता है, पर विवाह संबंध तय करने के लिए रोका जाता है। कारण क्या है? तो नवरात्रि पवित्र और शुद्धता से जुड़ा एक पर्व है, जिसमें 9 दिनों तक पूर्ण पवित्रता और सात्विकता बनाए रखते हुए देवी मां के 9 स्वरूपों की आराधना हम करते हैं। ये जो 9 दिन है, शारीरिक और मानसिक शुद्धता के लिए व्रत रखे जाते हैं। इन दिनों में बहुत से श्रद्धालु कपड़े धोने, शेविंग करने, बाल कटाने, पलंग पर या खाट पर सोने से भी परहेज करते हैं। पर विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में व्रत करते समय बार बार पानी पीने, दिन में सोने, तंबाकू चबाने, स्त्री के साथ सहवास करने से व्रत खंडित हो जाता है।
और क्योंकि विवाह जैसे आयोजन का उद्देश्य संतति के द्वारा वंश को आगे चलाने माना गया है, इसलिए इन दिनों में विवाह नहीं किया जाता है। नवरात्रि में देवी की उपासना से जुड़ी अनेकों मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं में से एक है घर पर जौ रोपना। जौ जो कि आप कलश में करते हैं, तो जौ रोपना और कलश स्थापना के साथ में मां की 9 दिनों की पूजा शुरू होती है। अब सवाल यह है कि आखिरी जौ ही क्यों करते हैं? कोई और भी तो धन किया जा सकता था। तो मान्यता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो पहली फसल जौ ही बोई गई थी। वसंत ऋतु की पहली फसल जौ थी, जिसे हम माता जी को अर्पित करते हैं और इसलिए भविष्य अन्न भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान रोपे गए जौ यदि तेजी से बढ़ते हैं तो घर में सुख समृद्धि तेजी से बढ़ती है। लेकिन मान्यता के पीछे मूल भावना यह है कि देवी मां के आशीर्वाद से पूरा घर वर्ष भर धन धान्य से भरा रहता है। शास्त्रों में रात्रि काल में देवी पूजा का विशेष फल बताया जाता है। ऐसा क्यों? रात्रि देवी च पुष्यते, क्योंकि देवी रात्रि स्वरूपा है, जबकि शिव को दिन का स्वरूप माना गया है। अब इसलिए नवरात्रि व्रत में रात्रि व्रत का विधान है। रात्रि रूपायते देवी दीवो रूपो महेश्वरः। रात्रि व्रतमिंद देवी सर्व पाप प्रणाशनम। भक्ति और श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा दिन और रात्रि में कभी भी की जा सकती है। वस्तुतः शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। इतना अवश्य याद रखना है कि इस समय 9 देवियों की पूजा अवश्य की जानी चाहिए है, 9 रूपों की पूजा अवश्य की जानी चाहिए है। फिर बात होती है कंवारिका की, यानी कि कन्या पूजन की। तो कुंवारी कन्याएं माता के समान ही पवित्र और पूजनीय मानी जाती हैं और हिंदू धर्म में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती हैं। यही कारण है कि कन्याओं का विधिवत पूजन कर भोजन कराया जाता है और शास्त्रों के अनुसार 1 कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष, 3 की अर्चना से धर्म अर्थ काम और 4 की पूजा से राज्य पद, 5 की पूजा से विद्या, 6 की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धियां, 7 की पूजा से राज्य की और 8 की पूजा से संपदा और 9 की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। इस कारण से 9 कन्याओं का पूजन हम करते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। कन्या पूजन से संबंधित एक और एपिसोड में आपको अलग से प्रदान करूंगा, जिसके अंदर कैसे आपको पूजा करनी चाहिए है, क्या विधि होती है, उस पर पूरी चर्चा करूंगा। पर आज के एपिसोड में बस इतना ही और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।